खराब हो, दुख लगता है, कोई एक उम्मीद चाह रहा, फिर मिलना कुछ नहीं है। और आने वाले नवरात्रे 22 मार्च से जिस व्यक्ति को भी किसी भी तरीके की पूजा करानी हो, पूजा बिल्कुल निःशुल्क है। नवरात्रों में हर बार होता है ऐसे ही, कोई पूजा का पैसा नहीं है, कोई सामग्री का पैसा नहीं है। महाचंडी यज्ञ है, आना है, खाली पूजा करानी है और पूजा करा के जाओ। कोई पूजा का पैसा नहीं, कोई सामग्री का पैसा नहीं, बस उसके लिए अपना जो नंबर लिखवा लेना जरूरी है। ठीक है, दरबार के नियम आप लोगों को सबको पता ही है, तो रिपीट कर रहा हूँ। जो नए व्यक्ति आ रखे, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना होता 24 घंटे पहले। ठीक है, ये बातें खाली बोरियत आती होगी आपको भी सुनते हुए, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कोई पागल ना बने, क्योंकि अभी आप एक जना उठेगा अभी इसमें से, किसी ने कल से गड़बड़ की हुई है। पहले इसलिए बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, पता लगा उस बंदे का या उस व्यक्ति का जो है 12, 11, 2 बजे नंबर आया और पता लगा खा पी रखा वापस जा रहा है, सुबह से बैठा हुआ। ठीक है, तो फ़ोन निकालो तब तक, एक पंथ दो काज होंगे। जिन लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टा में, यूट्यूब में जसो वाला दाम करके सर्च ना कर रखा हो, वहाँ जाके इसको सर्च करो और फॉलो, लाइक, जो भी इसका ऑप्शन दे रहा है उसको कर दो, ताकि आप लोगों का फ़ायदा है, अपना फ़ायदा नहीं है। और शायद नवरात्र में भगवती ने चाहा तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तेरे फ़ोन का टंटा ही बंद, वेबसाइट पे ही ऑनलाइन बुकिंग हुआ करेगी, इसके अलावा बुकिंग होनी नहीं है। ठीक है, तो दरबार के नियम यही हैं। दरबार में पहली बात, किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लगता विशेष। कुछ लोग फ़ोन में पूछते हैं, जी नंबर कितने में लिखा जाता है, फलाना कितना लिखा जाता है, तो भाई यहाँ नंबर कितने में नहीं लिखे जाते। नंबर लिखने का कोई यहाँ सिस्टम नहीं था, ये बनाना पड़ा मजबूरी, भीड़ के कारण। नंबर लिखने का ऐसा कुछ नहीं था, ये भीड़ के कारण बनाना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, हाँ, अभी देखो यहाँ, और नंबर के साथ साथ ही हमने स्कीम बना रखी है कि 100 नंबर से ऊपर लिखने ही नहीं है, क्योंकि इतने नहीं देखे जाते। मैं लोगों की तरह नहीं करता, आ रहे और पीठ भर के रखो, शाम तक रात तक बैठे रहो, ना उनका नंबर लगना ना अपना ही नंबर लगना। एक इंसान हूँ, भगवान कोई नहीं कि पूरी ज़िंदगी बैठा रहूँगा, एक समय होता है, थोड़ी देर तक ही बैठ पाते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ मैं सुबह से शाम तक देख सकता हूँ, बस उसके अलावा नहीं देख सकता। पहले यही और था, 2:30, 3, 4 बजे तक बैठना पड़ रहा, रात के 1:30, 2 बजे तक बैठना पड़ रहा था। अब उसमें आने वाला भी दुखी, हम भी परेशान, ना सोने के रहे ना नहाने के रहे। ठीक है, क्योंकि दुख होता है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा, कोई सहारनपुर से आ रहा, उसे आने के लिए तो लगे हैं 3 से 4 से 5 घंटे, और वो सिर्फ 5 मिनट बैठा, वो भी खिंचा पीछे में वो जा रहा है। तो इसीलिए गिने चुने आदमी, मुझे पता है कि 100 नंबर में देख सकता हूँ सुबह शाम तक, सामने वाले की संतुष्टि हो, क्योंकि वो इतनी दूर से आ रहा है, तो इसलिए 100 ही नंबर अनिवार्य रखे हैं, इसके अलावा कोई वो नहीं है। समझ आ रही बातें? पागल नहीं बनना बिल्कुल भी, किसी के चक्कर में पड़ के यहाँ के हो, चाहे कोई भी दरबार हो। एक विशेष विनती सुन लेना है, विशेष विनती मेरी सुनना है, बहुत हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आजकल जो है धर्म का धंधा बहुत चल रहा है। ठीक है, पॉइंट पे आता हूँ, फिर बैठ रहे हैं। धर्म का धंधा बहुत चल रहा है, जिसमें जो है सब कुछ, पढ़े लिखे भी, बिन पढ़े भी, मजबूर भी, परेशान भी, सुखी भी, सब परेशान होकर लूट रहे हैं। पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे, तंत्र के नाम पे, किए किराए के नाम पे, इधर के नाम पे, उधर के नाम पे लुट जा रहे हैं। 100 में 95 लोग फ्रॉड बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, स्पष्ट बात कर देता हूँ, फिर बैठ रहे हैं। 100 में 95% लोग फ्रॉड बैठे हुए हैं। ठीक है, जो कुछ बिजनेस बना के बैठ गए, कुछ को आडंबर करके बैठ गए, कुछ भी उनका काम है, अपना काम नहीं है। लेकिन हमारा काम ये है कि जब हमारे पास आप लोग बैठ रखे, तो हमारा एक परिवार है, और परिवार में सलाह मशवरा करना, एक दूसरे को समझना और समझाना हमारा फर्ज है। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहली बात तो घर के अंदर ही आप लोग पूजा पाठ करो, अपने देवी मानते हो देवी की पूजा करो, देवता मानते हो देवता की पूजा करो, जिसको मानते हो उसी की पूजा करो, सब एक है। रंग रूप नाम तरीके सबके अलग अलग हैं, बाकी है एक, चाहे किधर से पकड़ लो। समझ आ रही बातें? पागल नहीं बनना, इनके चक्कर में पड़ोगे तो लुटोगे। तांत्रिकों के, भक्तों के, शरणों के चक्कर में पड़ोगे तो जो अपना विनाश करोगे, अपने कुटुंब परिवार का विनाश करोगे। हाँ और ना करते रहना, जिसकी समझ में आ रहा है बात। ये कुछ नहीं जा रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बच्चा बीमार है, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे माँ बाप बीमार है, तुम फंसे हुए हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मेरी दुकान बढ़िया सज रही, बात खत्म होगी।
किसी से 2000 ले, किसी से 5000 ले, किसी से 20 ले, किसी से 50 ले, किसी से लाख ले। जैसा तुम देने वाले वैसा लेने वाला, वैसे से चल रहा है सिस्टम। लेकिन उसमें जो है मजबूर लोग फंस रहे। और मजबूर लोग फंसने का मतलब पैसे से नहीं बोल रहा हूँ, पैसे तो हाथ का मैल है, बहाना है। जिसका है उसके पास जाएगा ही जाएगा। डॉक्टर का है डॉक्टर के पास, वकील का वकील के पास, किसी का है उसके पास जाना ही जाना है, प्रकृति नियम है। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि हमारा सनातन खराब हो रहा, हिंदू खराब हो रहे हैं। लोग जो है आप ही के बीच में, आप ही लोगों को भी बोलते हैं हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, बोलते हैं लोग हाँ और ना करते रहो। बोरे तारीख में शुरू कर देता हूँ, अपने तो काम ही कुछ नहीं है। बोलते हैं यही हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। और दो ही लोग बोलते हैं, एक जो पढ़े लिखे नहीं, जो कुएं में उतर रखे अभी भी, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं। एक तो वो बोलते हैं इस चीज़ को कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, जो कुएं में फंसे हुए हो, कुएं के मेंढक हैं वो। दूसरा वो लोग बोलते हैं इन चीज़ों को जो लुट गए, लुटते हुए देख रहे हैं। बस तीसरा कोई नहीं बोलता। लेकिन दोनों के लिए भगवती कृपा से बड़ा सुंदर सा दरबार ओपन है, आ जाओ। जो कुएं में सभी निकाल दूंगा बाहर को, और जो लुटे हुए हैं उनको आईना दिखाऊं। लेकिन उसमें आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि मैं मदारी नहीं हूँ। ये मैं हूँ या कोई दूसरा हो या कोई दूसरी हो, जो भी दरबार चौकी वगैरह वगैरह लगा रहे हैं, ये किसी की सीखी हुई विद्या नहीं हुआ करती। पहले एक तो मन से में भ्रम निकालना है, क्योंकि यहाँ दरबार जो है कोई दरबार निजी स्वार्थ के लिए नहीं लग रहा। दरबार सिर्फ दो ही कारण लग रहा है, एक गरीबों के लिए और दूसरा सनातन के लिए। सबसे पहले हमें अपने दिमाग से भ्रम निकालना है। बहुत लोगों को भ्रम, यहाँ का यहीं की बात करता हूँ, बाहर की नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोगों को भ्रम नहीं है कि हाँ महाराज जी ने सिद्धि कर रखी है। समझ रहे हो आप लोग, एक बार चर्चा करते हो ऐसी ऐसी कि महाराज जी ने सिद्धि कर रखी है, काली माता की सिद्धि कर रखी है, फलाना। कुछ नहीं कर रखा भाई साहब, वास्तविकता है, गद्दी में बैठा हुआ हूँ। मानते तब ठीक हो, ऐसा बेवकूफ़ी पहली बार ही मिलेगा जो खुद को ठुकरा रहा कि ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। नहीं तो लोग बड़ा छिड़ा के बोलते हैं मैंने ये भी किया हुआ, वो भी किया हुआ, ऐसे भी कुछ नहीं कर रखा भाई जी। वो भगवती साक्षी है और यहाँ गद्दी में बैठा हुआ, सच और झूठ उसे पता है। सुबह सुबह बैठ के कोई गद्दी में अपनी झूठ नहीं बोलता, चाहे कोई लाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। मैं दरबार में बैठा हुआ, गद्दी में बैठा हुआ हूँ। मैंने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, मैंने कोई साधना नहीं कर रखी। जैसे आप पूजा पाठ करते हो ऐसे ही पूजा पाठ मैं करता हूँ। आप रोज करते हो, मैं कभी कभी करता हूँ, समय नहीं मिल पाता। शनिवार रविवार मंगलवार दरबार के दिन गए, बीच में एक दो दिन का अपना जो है कुछ निजी काम भी होते होंगे, ठीक। शरीर भी है, तबीयत खराब रहती है। दूसरा फिर आप लोगों की जो है व्यवस्था के लिए कभी उससे मीटिंग कर, कभी उससे मीटिंग कर, कभी उससे बात कर, कभी उससे ये कर, पूरा दिन ऐसे निकल जा। तो पूजा पाठ का समय नहीं मिल रहा। यही पूजा है आप लोगों के बीच में बैठ के फिलहाल तो अपनी तो कोई सिद्धि नहीं कर रखी। बहुत विशेष दिमाग से भ्रम निकालो, कोई सिद्धि नहीं कर रखी। अपनी बात कर रहा हूँ, पहले आ रहा हूँ दूसरों के ऊपर भी। ये एक हमारे समाज में बहुत तगड़ा जो है श्राप हो गया लोगों को, अंधविश्वास का। जैसे बोल देना वैसे ही मान लेना, और ऊट पटांग बोलते तो जल्दी मानते हैं हम लोग। तो मैं हूं या आप हो या कोई तीसरा हो, किसी के पास कोई सिद्धि नहीं है। चाहे कोई कितने ही बड़े मठ में बैठा हुआ हो, कितने ही बड़े मंदिर में बैठा हुआ हो, किसी के पास कोई सिद्धि नहीं है। समझ आ रही बात? ये अंधविश्वास है आप लोगों को ठगने का, आप लोगों को इम्प्रेस करने का। कोई सिद्धि नहीं कर सकता। सिद्धि कौन कर लेगा मुझे बताओ? कितने दिन में कर लोगे? अब इतनी तो आपकी आयु भी नहीं है। 88 हजार साल जो ऋषि संत मुनि बैठते थे उनसे सिद्धि नहीं हुई। हमारा आप तो है कौन? हमारा तो 88 साल की उम्र भी नहीं है। 88 हजार साल बैठना तो बहुत बड़ी बात, हमारी 88 साल की भी उम्र नहीं है। एक भगवान की सिर्फ एक भक्ति है, भगवान की सिर्फ एक भक्ति है। उस भगवान की भक्ति का एक छोटा सा प्रसाद है जो आप लोगों में बट रहा है। जो प्योरिटी और सच्चाई है उसकी भक्ति है। किसी के ऊपर गुरु की कृपा होगी, किसी के ऊपर भगवान की कृपा होगी, बस वो प्रसाद है जो आपको बट रहा है। आने वाले के कर्म है, वो कर्म कैसे करके आ रखेगा, प्रसाद कितना ले रहा है। यहाँ जरूरी नहीं आप नंबर लिखवा के बैठ गए तो आपका नंबर आ ही गया और आपका बिल्कुल ही निवारण हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ये स्पष्ट बात है, क्योंकि अपने हाथ में इतना सा भी तिनका उठाना नहीं है मालिक। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जितने आप यहाँ बैठे हुए हो
अगर कोई कहीं गया ना हो उसकी तो मैं बात करता नहीं, बाकी जितने तुम अगर देखने दिखाने आज तक कहीं गए होंगे सारे ही पागल बन के बैठे हुए हो। जो कहीं गया ही नहीं किसी के पास दिखाने के लिए उसकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जितने तुम गए हुए हो तो 100 में से 99 लोग पागल बने बैठे हुए होंगे। कोई पितर के नाम पे, कोई पड़ोसी के नाम पे, कोई घात पुकार के नाम पे, कोई देवी देवता के नाम पे, सबके ठुके हुए होंगे। और लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जहाँ भटके और वो अपने धर्म से सटके। लूट इंसान रहे, छोड़ भगवान रहे, हम यही हो रहा है। हाँ और ना करते रहो यार, नहीं तो फिर दरबार शुरू करते हैं अगर लेट हो रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लूट तुमको कौन रहा? इंसान। और तुम छोड़ किसको रहे हो? भगवान। किसका नुकसान हो रहा है? हमारे धर्म का। फायदा कौन उठा रहा है? दूसरा आदमी। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो किसी के पास भी कोई सिद्धि नहीं हुआ करती, सबकी अपनी अपनी एक भक्ति है, सबकी अपनी अपनी एक साधना है जिसको लोग कर रहे हैं। भगवान की किसी के ऊपर एक विशेष कृपा हो जाती है, उस विशेष कृपा की वजह से कुछ लोगों को जो है भगवान रास्ता दिखाने लगता है, क्योंकि भगवान इतना दयालु है, क्योंकि वो देवी देवता है, वो देने वाले हैं लेने वाले नहीं, वो इतना दयालु है कि अपना नाम लेता ही नहीं कभी भी। वो आपका और मेरा ही नाम करा के जो काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो 100 के 100 आए हैं, 100 के 100 में से जरूरी नहीं है कि 100 के 100 का ही नंबर लग जाएगा, 100 के 100 के ही पर्चे बन जाएंगे, 100 का 100 का ही निवारण होगा, 100 के 100 को आराम पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आपके भी कर्म जुड़े हुए हैं। मेरे साथ खुद यहाँ ऐसा होता भी, नॉर्मल अवस्था में बात कर रहा हूँ कि मान लो कोई कहाँ से तो आ रखा, उसका बेचारे का नंबर लग के देखा कुछ दिख ही ना, भाई साहब कहीं और दिखा, नहीं दिख रहा है, मैं तो मना कर देता हूँ साहब, मैं नहीं भूल जाता किसी को, जबकि इतना तो मुझे प्रैक्टिस होगी, इतनी तो मुझे प्रैक्टिस होगी। नॉर्मल तो मैं संतुष्ट किसी को भी कर दूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं फलाना, क्योंकि सुबह से शाम तक हजारों लोग देखता हूँ, लेकिन नहीं, गलत तो गलत है, वो देख रहा है कोई भी देख रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या, अपने आप को तो जागरूक करो, आध्यात्म की तरफ चलो, भक्तों की शरणों की तांत्रिकों की तरफ मत चलो, आध्यात्म की तरफ चलो, पूजा पाठ करो घर के अंदर। अगर रास्ता नहीं मिलता, सुख दुख लगा हुआ धंधा है, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, ये सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, बरसात, ऋतु, ये चलना है, मौसम 4 महीने बाद चेंज हो रही, प्रकृति नियम है। ऐसे सुख दुख की भी छांव चलनी है, ये भी प्रकृति का नियम है। अगर कभी भी वर्तमान में भविष्य में आपको कोई दुख आता है या कोई परेशानी आती है जो कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप सबसे पहले जीवन में गुरु धारण करो। इन चीज़ों से बचने का तरीका बता रहा हूँ। आप जीवन में गुरु धारण करो, और गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसको आप जानते हो, जो आपको जानता हो। घर परिवार से आप उसको जानते हो, घर परिवार से जो आपको जानता हो। जब आप दुख में हो, परेशानी में हो, किसी चिंता में, जिसके पास जाके आप जो है अपनी समस्या का निवारण पूछ सको, अपनी समस्या का निवारण करवा सको, उसको गुरु बनाओ। टीवी में देख के, पंडाल में देख के गुरु मत बनाओ, और खासकर उन लोगों को तो गुरु मत बनाओ जो हमारे मजहब के नहीं है, जो हमारे धर्म के नहीं है। आजकल लोग संस्था खोल के बैठ रखे, जिन्होंने ना तो लोग हिंदू छोड़ रखे, ना लोग जो है मुस्लिम छोड़ रखे। समझ रहे किसको कह रहा हूँ? आ रहा हूँ, ओपन ही बोलूँगा। तो हो क्या रहा है मालिक, 3 बार 4 बार 5 बार तुम गए और तुम्हारा जो है विश्वास में डगमगाने लग गया। क्यों डगमगाने लग गया, उसका कारण बता रहा हूँ। किसी के माथे के ऊपर लिखा हुआ नहीं आता कि कोई सच में कर रहा या कोई झूठ में कर रहा है। आजकल लोगों को बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस है। मैं किसी का जो है मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि देवी देवता शरीर के ऊपर प्रकट होते हैं, कोई शक नहीं है। किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रकट होते हैं तो होते ही हैं, लेकिन वो प्रकट होने का कारण है, स्थिति है, सिचुएशन है। जबरदस्ती थोड़ी कि एक आदमी ये शुरू कर दिया है, कुछ नहीं है। खेल बना रखा, और खास कर औरतों ने तो ज्यादा ड्रामा बना दिया है। एक गली में घुस जाओ, 3-4 खेलने वाले मिलेंगे तुम्हें। कहीं कोई सी गांव में चले जाओ, कोई सी गली में, कोई सी शहर में चले जाओ, सारे ही चौकी वाले पैदा हो रखे आजकल, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, काम कुछ नहीं है, सबने ये धंधा बनाया हुआ है। तो इस चीज से बचना है, और इस चीज से बचने का मात्र एक ही तरीका है, किसी के माथे के ऊपर प्लेट नहीं है लगी हुई कि कोई सच में कर रहा है, कोई झूठ में कर रहा है। माथे के प्लेट आपके ऊपर है। आप पूजा पाठ, देवी देवता जिसको मानते अपने घर के अंदर भक्ति भावना के साथ करो। सुख दुख आना प्रकृति नियम है।
आपको कभी जाना पड़ गया तो आप जाओ, भाव के साथ जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ। किसी का जो है टटोलने, अपमान करने, किसी को परेशान करने, किसी की बेइज्जती करने मत जाओ, ठीक है। सामने वाला लूटने के लिए बैठा, ठगने के लिए बैठा हुआ, पागल बनाने के लिए बैठा हुआ, वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। वो आपको नहीं ठग रहा, वो अपने आप को ही ठग रहा है। वो आपको नहीं लूट रहा, वो अपने आप को ही लूट रहा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्याज लगा के देती है सबको, अच्छा भी और बुरा भी। वो ब्याज लगा के दे रही है सभी को। तो आप अपने सत्कर्म पे रहो। अब होता है क्या है, यहाँ से पिक्चर चलती है, अब सुनना है बस, और 2 मिनट उसके बाद दरबार शुरू कर रहे हैं। अब तुम आए यहाँ, किराए लगा के आए हो सारे। हनुमान जी तो नहीं ले गए किसी को कंधे पे बिठा के, हवा में उड़ के तुम आए नहीं पंख लगा के, किराया लगा के आ रखे हो। कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 1000, कोई 5, जहाँ से आ रखे हो। दिहाड़ी मजदूरी भी छोड़ के आ रखे होंगे अपनी, हाँ। रास्ते में से धक्के पे खाते आए होंगे, भूखे प्यासे बैठे हुए हो। कोई सुबह 4 बजे का बैठा होगा बेचारा, कोई 5 बजे का बैठा हूँ मैं तो, बल्कि अभी आया, ठीक है। हो सकता है कोई बेचारा मेरा भाई बहन ऐसा भी होगा, कोई किराया उधार लेके आया हो। हर तरीके के लोग हैं। अब तुम यहाँ आए, बहुत गहराई से सुनना बात। सपोज तुम्हारा नंबर ही लग गया, ये भाई साहब पहले भी आ रखे हो आप ही का उदाहरण देता हूँ। ये मान ले मेरे पास आ गया, अभी पहली बार आए मान ले। अब इनका नंबर लगा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने कुर्ता डाल रखा है और धोती डाल रखी, माथे पे तिलक लगाओ, तुम्हें पता हाँ यही है देखने वाला, क्योंकि यहाँ माता काली का मंदिर है। तुम्हें देखोगे यहाँ माता काली ही आती होगी। अब मुझे इनको ये पूछना है सिर्फ कि क्या पूछना है, समझ आ रही बात? पीछे आवाज आ रही? बोलो 3। मुझे सिर्फ इनको ये पूछना है कि पूछना क्या है, और ये अभी तोते की तरह सुनाएंगे मुझे कहानी। सारे ऐसे ही करते हो तुम जहां भी जाते हो, हाँ और ना। किसी के पास भी जाओगे, पंडित जी के पास जाओ, चाहे किसी चौकी के पास जाओ, चाहे किसी के ऊपर माता आ रही हो, चाहे किसी के ऊपर पिताजी आ रहे हो, उसको सिर्फ 2 शब्द हिलाने अपनी जबान से कि क्या पूछना है, और तुम खुश हो जाते हो। माता जी काम नहीं चलता, बच्चे नहीं मानते, पत्नी नहीं मानती, पति नहीं मानता, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो ये बताया किसने? इन भाई साहब ने, इन्होंने बताया। समझ आ रही ना भाई साहब? उदाहरण बहुत बारीकी में जाके समझा रहा हूँ। इन्होंने बताया, मैंने नहीं बताया। मैंने वो लिया सुन। अब मैं क्या कहूंगा इनको? पितृदोष पड़ोसी ने किया हुआ है, घात लगी, मदानन लगी, फलाना हो गया, ढिमका, ये खुश। भाई जी माइंड नहीं करने को उदाहरण दे रहा हूँ आपसे। ये खुश हो गए, बोला भाई वहां गए थे और माँ बता दिया सब कुछ आज। अब ये मुझे फिर पूछेंगे वो उपाय बता दो जी। अब उपाय के लिए उपाय यही है, बोलो शमशान में पूजा लगेगी, हैं? शमशान में तुम जाने वाले नहीं कोई सा भी। बोलो महाराज पैसे ले ले, अपने आप कर दिए। हाँ तुम दे रहे हो अंधविश्वास को बढ़ावा, तुम पाखंड कर रहे हो, वो लोग नहीं कर रहे, तुम लोग कर रहे हो। लो महाराज पैसे अपने आप कर दियो। हम महाराज को मिल गए 2000 रुपये जेब में, चलो खिसको। दूसरा फिर यही काम, 2 फिर मिल गए, तुम भी खिसको। जा रहा है कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर तुम बारीकी में जाओगे तो बहुत कुछ जा रहा है, जिसकी भरपाई भी नहीं कर सकते। क्या जा रहा? हिंदू परिवार गया, एक हिंदू परिवार गया। ये 2000 रुपये नहीं गए, ना 2000 रुपये यहाँ आए। ये तो कोई चक्कर नहीं है, उन्हें भगवान 20 देगा, मेरे 20 घटा देगा, ये तो होगा। हराम का जो खाएगा तो मरेगा, वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, इसकी आस्था कौन ला के देगा वापस? इसका विश्वास कौन ला के देगा वापस? इसकी श्रद्धा कौन ला के देगा वापस? एक बार ये काम हो गया, 2 बार ये काम हो गया। कुछ तुम लोगों को आदत है, कोटे में राशन फ्री का, 10 रुपए का सड़ा हुआ नोट रखा चावल में, दे जहाँ नाम सुना वहीं जाना। बोलो वहां लग रही चौकी, आज एक नया मंदिर बना, चलो वहां भी। आदत है ये, इन लोगों को आदत है, जहाँ का सुनेंगे वहीं जाएंगे ही। अब भी आधे यहाँ से बैठे हो, कहीं और से इलाज चल रहा होगा, लेकिन फिर आगे ये आदत है। कीड़े घूम गए दिमाग में। भाई साहब मैं तो बदतमीज आदमी हूँ, मैं तो ओपन बोलता हूँ। रास्ता खुला है, जाना तो जाओ, कोई चक्कर नहीं है। मुझे जरूरत गरीब की है जो सच्ची में फंसा हुआ है। एक मेंटलिटी बन गई। अब 3 बार आओगे, 4 बार आओगे, तुम जहाँ समाधान मिलना नहीं। थोड़ा बहुत जो मानते थे गुस्से में आगे, वो भी छोड़ दोगे पूजा पाठ करना। अब पूजा पाठ करना छोड़ा, अब पिक्चर फिर एक और शुरू होगी यहीं से। तुम्हारे ही बीच में लोग बैठे हुए बोलेंगे, छोड़ यार, तूने देवी देवता पूजवा लिए, तूने सब कुछ कर लिया, पितृ पूज लिया, देवी देवता कीर्तन जागरण भंडारा कर लिया, कुछ नहीं है, छोड़ दे सब चीज। क्या करना? सत्संग ले ले। आ रहा है समझ?
सत्संग ले ले, वो एक अच्छी दुकान और खुल रखी, उसका ये नहीं पता कि तुम फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या हो, सत्संगी हो, कौन सी ब्रांच है नहीं पता, कौन सा मजहब है नहीं पता, कौन सा मठ है नहीं पता, कौन सा पंथ है नहीं पता, कहाँ से चले हुए हो नहीं पता, पर सत्संग ले रखा है। हो रहा यही है। हाँ, तुम मालिक के कुछ नहीं बनो, अपने घर में पूजा पाठ करो, गुरु धारण करो, और गुरु उस व्यक्ति को ना जिसको तुम जानते हो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ने की। फिर भी संसार का नियम है, प्रकृति है, भगवान अपना नाम नहीं लेता, कहीं ना कहीं आपको अगर छांव डाल भी दी दुख की, तो उसने इसलिए डाली कि आपको उसका रास्ता पकड़ना है, ना कि भटकना। दुख आते ही जीवन में इसलिए है। बहुत से लोग अपने में ऐसे बैठे हुए होंगे जो पूजा पाठ नहीं करते थे, दुख आया, भगवान की ऐसी कृपा है कि वो पूजा पाठ ही करने लगे। वो दुख आया इसीलिए था क्योंकि सिर में जूं तभी होती है आपके जब सिर में मैल हो रहा हो, वो मैल खाने के लिए आती है, ऐसे जूं नहीं होती किसी को भी। तो जीवन में दुख तभी आता है जब सुख का टाइम आने वाला हो, भगवान की कृपा मिलने वाली हो, भगवान का रास्ता मिलने वाला हो, भगवान की भक्ति मिलने वाली, तो ही दुख आएगा, नहीं तो दुख नहीं आना भाई साहब। किसी का इतिहास उठा लो, किसी साधु का, किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी फकीर का, वो दिव्य आत्मा बना ही तब जब उसके जीवन में दुख आया। भगवान राम जी राम ही थे, भगवान राम जी राम ही थे। अगर वनवास न काट के आते ना तो वो राम ही रह गए थे। वनवास काटा तो श्री राम बने, हैं? ये तो राम ही रह गए थे। तो प्रकृति का नियम है, भगवान है, भगवान ने लीला खेली ऐसी दुखों की। तो दुख में भटको मत और लोगों के चक्कर में सटको मत, आध्यात्म की तरफ जोर दो, गुरु बनाओ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो जानते हो। और यही 4-5 बार लुट के तुम्हें ही लोग 5 किलो राशन और 2000 रुपये दे के तुम्हें ईसाई बना रहे हैं। कैमरा चल रहे मेरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता मेरी रिपोर्ट होनी ही होनी, आज नहीं होगी कल होगी, कोई चक्कर नहीं है, ये तो चला आ रहा धंधा। तुम्हें 5 किलो राशन दे के 2000 रुपये का नोट दे के लोग ईसाई बना रहे हैं बेवजह, और तुम बन रहे हो। क्यों? मंदिर तुम नहीं जाते, पूजा तुम नहीं करते, पाठ तुम नहीं करते। गलती से मेरे जैसे किसी ने बता दिया कि हाँ फलाना दिन फलाना के मंदिर में जाना, तो जाओगे? कितनी बार जाना महाराज, ये भी पूछते हो बाकायदा। हाँ बोलो, बहुत महाराज को जो शिव जी कमीशन दे रहे मंदिर भेजने की। मैंने बोल दिया 5 बार जाना तो 5 ही जाएगा, चौथे में पूछ लेगा 5 बार क्या करना जब की बार। ये तुम्हारी भाई साहब एक सोच बन गई है, तो कहाँ भला हो जाएगा, कुछ नहीं होना। तुम 5 नहीं 55 बार नहीं, आजीवन जाओ, सांस उसी की दी हुई उधार है। यहाँ लोगों के चक्कर में मत पड़ो, चावल दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, पागल बनोगे। और रही पितृदोष की बात, पितृदोष आपको तब लगता है, हर दरबार में बोल रहा हूँ, पितृदोष आपको तब लगता है यदि आपने अपने माँ बाप की सेवा ना कर रखी हो, आपने साधु संतों की सेवा ना कर रखी हो, अपमान कर रखा हो, आपको पितृदोष है और उसका निवारण भी कुछ नहीं है। आपने सेवा कर रखी अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, गौ माता की, आपको कोई पितृदोष नहीं, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पितृ माता पिता होते हैं, पितृ माता पिता ही है हमारे, बाबा दादा ताऊ चाचा यही तो हैं। जब वो जिंदा थे बेचारे तो दुनिया से लड़ा करते थे आपकी और मेरे लिए, है ना? क्योंकि हमारे बच्चे जो है स्वस्थ रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया के धक्के खाते थे। आज वो स्वर्ग में और हम नरक में, वो क्यों परेशान करेंगे भाई हमको? वो क्यों परेशान करेंगे हमें? कोई बेवकूफता है मेरी नज़र में, मैं कोई किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपना जो मेरा एक मत कहता है बेवकूफता बात है। हाँ, प्रेत परेशान करते हैं, प्रेत और पितृ में जमीन और आसमान का फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा पागल नहीं बनना। बोलने का सार मेरे ये, समय लेट हो गए, दरबार शुरू कर रहे। बोलने का मेरा मतलब ये है कि कहीं भी यदि जाओ भाव के साथ जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ, किसी को अपनी समस्या मत बताओ कि तुम पूछने क्या रखे हो। जो तुम्हारी समस्या दिन के साथ, तारीख के साथ, महीने के साथ, समय के साथ और नाम के साथ बोलता हो, वही शक्ति है। अदरवाइज तो जो है भाई साहब खेल चला हुआ है, खेल यही है, तुम अच्छा कर तो तुम्हारा अच्छा नहीं होता, ठीक? तुमने जहाँ पैसा लगाया वहां से निकला ही नहीं, किसी का भी नहीं निकलता, चाहे निकलता उससे ज्यादा, लेकिन मेंटलिटी वही है सबकी, ठीक है? तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, किसी के घर में बरकत नहीं है, जितने बैठे भी हो, बरकत वही बोलेगा कि मेरे घर में है जिसके घर में इसकी कृपा है। क्योंकि बरकत पैसों में नहीं हो करती, बरकत मन और मस्तिष्क में होती है। जिसका मन शांत है, भगवती कृपा है, उसी के ऊपर बरकत है, बाकी किसी के ऊपर बरकत नहीं है। और वो बरकत अगर है तो झोपड़ी में भी है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। अगर वो बरकत है
तो झोपड़ी में भी है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और वो बरकत नहीं है तो भाई साहब 5 स्टार में भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट है। इससे ज्यादा तो वो बता देते हैं बेचारे जो मांगने वाले आते हैं घर घर में। हाँ, इतना बता देते हैं भाई साहब कि पूछो मत, जब क्यों नहाते हुए नहीं बेचारे कहीं कहीं दिन। हाँ, तो ये मेरा मतलब नहीं है कोई नहाने धोने से किसी के। मेरा मतलब ये है कि हिंदू हो, हिंदू रहो, किसी के चक्कर में पागल मत बनो, अपने जो है आध्यात्म को मत छोड़ो। किसी का कुछ नहीं जा रहा भाई साहब, लेकिन आपका कुछ बच नहीं रहा, आपका कुछ बच नहीं रहा। मैं कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा, ना मैं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ मोमडन भी आते हैं, हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, लेकिन यहाँ बैठते हैं मेरे सारे भाई हैं, सारी बहन है। पर एक मैं वीडियो देख रहा था बड़ी सुंदर सी, हालांकि बोलनी चाहिए, अभी कैमरा बंद होगा तो बोलूँगा, थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। बाकी समझ गए मेरी बात। दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, दरबार के नाम पे किसी को कोई भी पैसा नहीं देना। ऑनलाइन आजकल ज़्यादा कॉल जा रही है, क्योंकि जस्सो वाला जो है बड़ा ट्रेंड में आज की डेट में, और जब कोई ट्रेंड में होता है तो ये जो हैक करने वाले उन्हीं चीज़ों को जो है पकड़ में रखते हैं फिर अपने, और उसी के द्वारा जो है फिर लोगों को कॉन्टैक्ट्स आते हैं। अभी जो है कहीं ठगी रुकवा दी ऐसे चल रही हैं, किसी के पास से फ़ोन जाए कि हाँ हम दरबार से बोल रहे हैं, या महाराज जी बोल रहा, फलाना बोल रहा, ढिमकाना बोल रहा, तो किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना। यहाँ मैंने बोर्ड लगवा रखे। अब आजकल देखो भाई साहब, मांगने खाने घास खोदने वाले आदमी है, तो इतनी फैसिलिटी अपने पास नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा जो है इकट्ठा कर करके जो है आप लोगों के लिए करा रहे, बाकी नहीं है। पर बोर्ड लगे हुए गिर गए, हमारे बोर्ड लटका रखे थे भाई साहब, हम तो कोई सब बेइज्जती नहीं मानते अपनी। हवा चली थी अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले गिर गई। तो साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी को कोई भी जानकारी ना दें, किसी को पूजा पाठ के नाम पे पैसे ना दें, मिलने के लिए, दिखाने के लिए, देखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता।